जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास आकर पूछा, अब मैं कहां जाऊं? रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहां चाहे वहां रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहां आपका कथा कीर्तन होता होगा वहां जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या करूं? मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक न था। जब शरीर का भी भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्या। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द कर कर लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद जी बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्मा है। ईश्वर का निर्गुण निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था, अर्थात कहा था, आपका यह रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्मा का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्मा होता है। नाद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक होने पर परम ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। नाम ब्रह्मा के साथ साथ नाद ब्रह्मा का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता है उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूं मैंने इसे हाथ दिए हैं। किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूंगा और उसे दो और पांव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो। पाप करने में हेटी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उससे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह दो पांव और दे देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान तप यज्ञ शोच व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सभी कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र का जाप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कली संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थई थई नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में शंडामर्क आए।
उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्यों उधम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी सुनता ही कौन था। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। चंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही चंडामर्क ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक को भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो वह सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी भी और सभी बालक भी नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श पर वह भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह उधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां सबके सब संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगे। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि यह क्या रहस्य है। वो स्वयं वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का बल्ब यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रभाव असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह राजा क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का भजन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता ही नहीं है और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता ही नहीं है। बता तेरा रक्षक विष्णु है कहां। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह है। पिताजी शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम, क्रोध, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक रूपी धन को लूट रहे हैं। क्रोध ना करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का वचन करें। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहां है तेरा रक्षक विष्णु। प्रहलाद जी, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में हैं और आप में भी हैं। आप में वे हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सभी जगह है। हिरण्यकशिपु तेरे भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में है। प्रहलाद जी बोलते हैं, जी हां,
मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है, अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्याकशिपु, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने यह कह तो दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी है। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद जी की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्याकशिपु दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वह तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद जी बोले, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्याकशिपु ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्याकशिपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न रात है, न यह दिन है, न धरती है, न आकाश, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीरकर मार डाला। भगवान नरसिंह की जय हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका देह अभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर में रहने वाली जीभ देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न ही बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीभ पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए हेतु ही भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से वे प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्याकशिपु की राजधानी थी, जहां नरसिंह स्वामी प्रकट हुआ थे का प्रकाट्य हुआ था। इसी कारण से पंजाब वासी अपने नाम के आगे आज तक सिंह का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं। आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बनी हुई है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का अधिक उपयोग करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाएगा तो वह कहेगा, नहीं नहीं, इतना दूध मैं कैसे पी सकता हूं, मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह देश सेवा कैसे कर सकेगा? बलवान बनो, शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विराग विषय विवेक भी हो, षट संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे कितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वो बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मल विक्षेप आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन, चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा।
नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया है कि सदगुरु की कृपा के बिना उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। आगे की कथा कल हम कहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।